Good morning, student. Myself Preeti Kohli will be continue theme 10 colonialism and countryside. Today I am going to start topic second the hoe and the plow. Let us now shift our focus from the wetland of Bengal to dry zones from a region of settled cultivation to one where shifting agriculture was practiced. आइए अब हम फोकस करते हैं वहाँ पर जहाँ पर वेटलैंड पर बंगाल में जो ड्रायर जोन था, जो बेकार बंजर भूमि थी, और वहाँ पर उस एरिया में या उस क्षेत्र में जो सेटलमेंट किया गया था, यू यू विल सी, आप यहाँ देखोगे कि बहुत सारे ऐसे चेंजेस थे जो यहाँ पर जितने भी फ्रंटियर थे फार्मर्स और पीसेंट्स के द्वारा इकोनॉमिक एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पर जितने भी पास्चर्स थे या राजमहल की जो भी हिल्स थी, उन्होंने यहाँ पर एग्रीकल्चर चेंज करने की कोशिश की. Let's see how these changes created a variety of conflicts within the region. Now take 2.1 subtopic in the hills of Rajmahal. In the early 19th century, बुरशान ने ट्रेवल किया था राजमहल की पहाड़ियों में, और वहाँ पर उन्होंने ये डिस्क्रिप्शन दिया था कि जो यहाँ पर हिल्स हैं ये बहुत ज़्यादा डेंजरस फील होती हैं. ये एरिया जो है वो ट्रेवलर्स के घूमने का नहीं है, और ये मतलब इसको इन जो पहाड़ी है या हिल्स को देखकर बहुत ही डेंजरस फील होता है, और बहुत ही खतरनाक पहाड़ियाँ हैं और इजीली वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता है. वहाँ पर जो ऑफिशियल्स वर्कर्स हैं और वहाँ पर वो जो अनविलिंग लोग हैं, और मान लो वहाँ पर वो जाकर उनसे बात करनी है या उनसे टॉक करना है, इन मैनी इंस्टेंस देयर deserted their villagers and absconded. Who were these hill folk? यहाँ पर कौन लोग हैं जो हिल्स में रहते हैं, या किस तरह से यहाँ के लोग कौन हैं, और किस तरह से उन्होंने यहाँ पर विज़िट किया या क्यों विज़िट किया. Burchanan's General gives us translating glimpse of these hills folk in the early 19th century. उसके जनरल ने यहाँ लिखा है कि जो भी डायरी है इस प्लेस पर यहाँ पर उन्होंने विज़िट किया और बहुत सारे पीपल्स को एनकाउंटर किया. और अब ये उनकी माइंड में क्वेश्चन आता है कि हमेशा क्या उन लोगों की हेल्प की जाए, या कौन से मोमेंट है इस बारे में हमें बताते हैं. कैसे हिस्ट्री को हम यहाँ के जो हिस्ट्रियोरियंस हैं या जो इतिहासकार हैं किस तरह से इस रिकॉर्ड को वो रखते थे. अगर हम इस लेट 19th सेंचुरी को देखें, रेवेन्यू रिकॉर्ड को देखें, तो हम ये जानेंगे कि वहाँ के जो लोग हैं, पहाड़ी लोग, वो यहाँ पर राजमहल की हिल्स में फॉरेस्ट, जो जितना भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट था उसी में ही शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, और वहाँ के फॉरेस्ट को क्लियर करके उन्होंने बुशेस आदि को क्लियर करके और बर्न करके उन्होंने वहाँ पर फार्मिंग स्टार्ट की थी, और छोटे छोटे पैचेस बना लिए थे, और उसकी एशेस के द्वारा वहाँ पर पोटाश से, वहाँ पर एशेस से उन्होंने अपनी जो लैंड थी उसको और ज़्यादा उपजाऊ बना लिया था. They scratched the ground lightly with hoe, cultivated the cleared land for a few years, then let it fallow so that it could recover its fertility and move to a new area. और इस तरह से इन्होंने वहाँ की जो लैंड थी उसको बहुत ज़्यादा फर्टाइल कर लिया, और एक नया एरिया या नए एरिया की तरफ उन्होंने मूव आउट किया. फ्रॉम द फॉरेस्ट दे कलेक्टेड mahua to flower for food, silk, cocoon for dress and for sale, and wood for charcoal production.
इस तरह से उन्होंने इन सब चीज़ों को वहाँ से कलेक्ट करना स्टार्ट किया. द अंडरग्रोथ दैट द स्प्रेड लाइक अ मैट ब्लो द ट्रीज एंड द patches of grass that covered the land left fallow provided pasture for cattle. और उस लैंड पर जो ग्रास ग्रो हो गई थी उसने पास्चर लैंड का काम किया और कैटल्स के लिए उनको इजीली ग्रास भी अवेलेबल हो गई. The life of a Pahari is as hunter, shifting cultivation, food gather, charcoal produce, silkworm rears was intimately connected to the forest. They lived in hutment within the tamarind groves and rested in the shade of mango trees. ये वहाँ पर पहाड़ियों के बीच में वहाँ रहते थे और पेड़ों के नीचे आराम करते थे. दे कंसिडर द एंटायर रीजन एज देयर लैंड. वो पूरे एंटायर रीजन या पूरी लैंड को कंसिडर करते थे. द बेसिस of their identity as well as survival, and they resisted in the intrusion of outsider. The chief मेंटेन द यूनिटी ऑफ द ग्रुप. जो उनके चीफ्स थे वो उनको मेंटेन करते थे, उनकी यूनिटी को, उनके ग्रुप्स को, उनके डिस्प्यूट को सेटल करते थे. और इस ट्राइब में जो भी कोई बैटल हो जाता था तो उसका सेटलमेंट किया उनके हेड के द्वारा किया जाता था. विद देयर बेस इन द हिल्स द पहाड़ी रेगुलरली raided the plains where settled agriculturists lived. इस बेसिस पर पहाड़ी लोग रेगुलरली रेड डालते थे इन प्लेन्स पर जहाँ पर ये सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट रहते थे. द रेड वर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल particularly in the year of scarcity. They were a way of asserting power over settled communities, and they were means to negotiate political reason with the outsiders. इस तरह से जितने भी जमींदार थे उन्होंने प्लेन्स पर परचेज किया और पीसफुली वहाँ पर रेगुलर ट्रिब्यूट किया और हिल चीफ्स को ट्रिब्यूट किया. ट्रेडर्स ने सिमिलरली वहाँ पर जितना भी अमाउंट था हिल फोक को दिया उनकी परमिशन से, पेजेस से. और पहाड़ी प्रोटेक्ट द ट्रेडर्स ensuring that their goods were not plundered by anyone. The negotiated peace was somewhat broke down in the last decades of the 18th century when the frontiers of settled agriculture were being aggressively extended in eastern India. इस तरह से यहाँ पर इन्होंने ईस्टर्न इंडिया में एग्रेसिव होकर यहाँ पर अपना एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया. और जो जोतेदार थे वो भी इनकी कल्टीवेशन जो अनकल्टिवेटेड लैंड थी वहाँ पर भी उन्होंने उसको लैंड को तैयार कराना स्टार्ट किया. और ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर अपना सेटलमेंट एग्रीकल्चर का जितनी नेसेसरी थी, जितनी ज़रूरत थी, वहाँ पर सोर्स के सहायता से वहाँ से उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करने की कोशिश की. प्रोड्यूस क्रॉप्स फॉर एक्सपोर्ट. जो भी प्रोड्यूस की जाती थी क्रॉप्स उनको एक्सपोर्ट किया गया, इस्टेब्लिश किया गया सेटलमेंट वहाँ पर, ऑर्डर सोसाइटीज़ को दिया गया. दे also associated forest with wilderness and show forest people as savage, unruly, primitive and difficult to govern. इस तरह से यहाँ पर गवर्न करना बहुत डिफ़िकल्ट था. सो दे फेल्ट द फॉरेस्ट लैंड बी क्लियर. इसलिए इन्होंने ये फील किया इस पूरी फॉरेस्ट लैंड को क्लियर कराया जाए.